और बहुत ज़्यादा फिर आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अम्मी तो याद आती ही आती हैं, और जब बंदा नया नया आता है तो बंदे को नानी भी याद आती हैं, टू बी ऑनेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया यार कर दो, मेहरबानी होगी। दूसरे चैनल को भी सपोर्ट किया, इसको भी कर दो। एक बटन ही दबाना क्या जाता है आप लोगों का। तो एनीवेज, ये ऐसी रिक्वेस्ट आपको मिलती रहा करेंगे हर थोड़े अरसे बाद। वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा कि एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 17-18 साल होती है और वो इंटरमीडिएट पाकिस्तान से करता है या इंडिया से +2 करता है, उसके बाद वो बैचलर के लिए जब यूके जाता है तो उसकी लाइफ वहाँ पर कैसी होती है, किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना उसको करना पड़ सकता है और कैसे वो एंजॉय कर सकता है। तो लाइफ ऑफ अ बैचलर स्टूडेंट या अंडरग्रेड स्टूडेंट इन यूके। तो देखें, जो यूके में बैचलर्स होता है ना, वो 3 इयर्स का होता है। और अगर आपके मार्क्स कम हैं किसी सब्जेक्ट में, मोस्टली इंग्लिश या मैथ्स का असेस कर रहे होते हैं, या कोई डिग्री आपने करनी है और वो रेलिवेंट सब्जेक्ट आपने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन में नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको एक फाउंडेशन ईयर भी लगाना पड़ता है जो कि 1 ईयर का होता है। 9 मंथ्स टू 1 ईयर का होता है। कुछ यूनिवर्सिटी 6 मंथ्स का भी लेती हैं, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल। तो ओवरऑल 3 to 4 इयर्स का अंडरग्रेड की डिग्री होती है यूके में। फ़ीस जो होती है, एवरेज फ़ीस यूके में आप लोगों को पता है, जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ीस मोस्टली जो मिडिल क्लास मेरे आप जैसे लोग जो जाते हैं पढ़ने के लिए, 12,000 पाउंड से स्टार्ट होता है और अप टू 22-23,000 पाउंड पर सेमेस्टर तक, पर ईयर तक फ़ीस जाती है। ये फ़ीसेस जो हैं आपको कब देनी है, कैसे देनी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से ना जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आप 65% ऑफ दी फर्स्ट ईयर का जो फ़ीस है उसका इनिशियल डिपॉजिट देकर आएँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो मेल मुझे रिसीव हुई है वो ये कहते हैं कि 1 ईयर की फ़ीस ही आप लोग देकर आएँ। कंसल्टेंसी जब से मैंने स्टार्ट किया है, जब मैं यूके गया था और मैंने लाइफ देखी थी बैचलर स्टूडेंट की, तब से मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग जो है ना पाकिस्तान से 1 ईयर की फ़ीस देकर आएँ, कम से कम 1 ईयर की फ़ीस देकर आएँ। मैं तो रिकमेंड वैसे ये करता हूँ कि 1.5 ईयर्स की फ़ीस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी आपके माँ बाप ने ही भेजनी है फ़ीस। भाई 1 साल में आप अगले साल की फ़ीस कैसे निकालोगे, काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो आप कम से कम 1 से 1.5 साल की फ़ीस पाकिस्तान से देकर आया करें। टोटल जो फ़ीस बन जाती है बैचलर स्टूडेंट की, अगर वो विदाउट फाउंडेशन ईयर हो, तो 40 से 45,000 पाउंड, 40 to 45,000 पाउंड्स बन जाती है 3 इयर्स की डिग्री की। काफ़ी कॉस्टली डिग्री है। और जब आप इनिशियल डिपॉजिट 65% देकर आते हो ना, और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है कि भाई रिमेनिंग जो फ़ीस है इस ईयर की अभी डिपॉजिट करो, तो आप लोग जो होते हो डिप्रेशन में चले जाते हो। होम सिकनेस तो पहले ही आप लोगों को होती है, क्योंकि खाना पकाना ये वो सब, वो जो अम्मी आपको बेड पर ला कर देती थी या टेबल पर लगा कर देती थी, वो चीज़ें ख़त्म। फिर यहाँ पर आते हो, सुबह उठते हो, खुद ही अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे होते हो, फिर जाते हो जॉब पे चले जाते हो, फिर यूनिवर्सिटी चले जाते हो, वापस आते हो, फिर खाना शाना बनाना है, और फिर क्या है, कपड़े शपड़े भी धोने पड़ते हैं। ये भगवान, घर भी साफ़ करना पड़ता है, जहाँ रहते हो ज़री बात है उसको साफ़ भी करोगे, और बहुत ज़्यादा फिर आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अम्मी तो याद आती ही आती हैं, और जब बंदा नया नया आता है तो बंदे को नानी भी याद आती हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये एक बड़ा फैक्ट है। आप लोग इस पे जो है बेशक मजाक में लें, लेकिन ये एक बड़ा फैक्ट है। इधर मैंने रोते हुए स्टूडेंट्स को देखा है, हम खुद भी रोए थे, हालांकि मास्टर्स में आए थे फिर भी। तो ये मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, अगर आप लोग यूके आकर अपना रिमेनिंग फ़ीस मैनेज करना चाहते हैं, या फिर आप जो है कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर आप बड़े सिटीज़ को टारगेट किया करें। छोटे सिटीज़, छोटे टाउन्स में बिल्कुल भी ना जाया करें, वहाँ पे जॉब्स नहीं होती हैं और आप लोगों के सर्वाइवल के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। बड़े सिटीज़ से मुराद में बिग 3 जो यूके की सिटीज़ हैं उनका कह रहा हूँ, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर। इधर आएँ, अगर स्कॉटलैंड जाते हैं तो ग्लासगो वाली साइड पे, अगर नॉर्दर्न लंदन जा रहे हैं, बेलफास्ट को टारगेट करें, वेल्स जाते हैं तो कार्डिफ को टारगेट करें, बड़े सिटीज़ को टारगेट करें, ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। मैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि लंदन को टारगेट किया करें। कैपिटल ही होता है किसी भी मुल्क का। आप अपने इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें, आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटियाँ को देखने को मिलती है। इंडिया में न्यू दिल्ली में मिलती है। हर जो कंट्री होता है उसका जो कैपिटल होता है वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होता है, और यूके का कैपिटल तो भरा पड़ा है यार, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है यूके तो। लेकिन लंदन के अगर अंदर आप रहेंगे तो आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे भी, और अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी मैनेज कर लेंगे, और कुछ बचा बचू भी लेंगे अगर मेहनत
करते रहे। तो एक बड़ा बेनिफिट जो होता है ना बैचलर स्टूडेंट्स को, ये होता है कि ड्यूरिंग योर टर्म टाइम, आपको पता है कि मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फाउंडेशन ईयर पे 10 घंटे तो अलाउ नहीं होता, बैचलर्स पे 10 घंटे तो अलाउ नहीं होता, किसी भी डिग्री पे 10 घंटे अलाउ नहीं होता, 20 आवर्स पर वीक आपको जॉब अलाउ होती है और आप लोग कर सकते हैं। बैचलर्स वालों के ये मज़े होते हैं कि उनको ना 3 टाइम्स हॉलीडेज़ मिल जाती हैं, मतलब 3 साल की डिग्री है, 3 दफ़ा उनको समर वेकेशंस मिलेंगी, समर हॉलीडेज़ यूके में कहते हैं, इसी तरह विंटर की मिलेंगी। तो आप लोग जो है ना उसमें 40 आवर्स काम कर सकते हो और 40 आवर्स काम करके अपनी जो फीस वगैरह है मैनेज कर सकते हो और अपना लिविंग अच्छा खासा मैनेज कर सकते हो। और 40 आवर्स का मतलब फुल टाइम का मतलब स्टूडेंट्स ये लेते हैं कि नहीं हम 40 आवर्स से ज़्यादा भी करेंगे। तो अगर आप 40 आवर्स से ज़्यादा करेंगे कोई इशू नहीं है, आप करें। इशू तब बनेगा जब आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन PSW या कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो आपका देखेंगे और आपने 40 आवर्स से ज़्यादा किया होगा वर्क, तो आप लोगों को जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ केसेस मैंने ये देखे भी हैं जिन्होंने वर्क थोड़ा सा ज़्यादा किया था ड्यूरिंग स्टडी पीरियड और उनका वीज़ा जो है ना रिफ्यूज़ वगैरह हो गया था। तो क्लासेस की अगर मैं बात करूं, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं आपको पता है उन्होंने 2 से 3 दिन जाना होता है, बैचलर्स वालों ने 3 से 4 दिन जाना ही होता है। और जो फाउंडेशन ईयर्स वाले होते हैं ना, कभी कभी तो उनको यार हफ्तावार ही वो छोड़ती है यूनिवर्सिटी, 5 दिन ही आप लोगों को जो है ना यूनिवर्सिटी जाके उनको यूनिवर्सिटी की यात्रा करनी पड़ती है और प्रोफेसर को चेहरा दिखाना पड़ता है जाके, और नहीं तो आपकी अटेंडेंस वगैरह शॉर्ट हो जाती है। अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो वो जो यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंप्लाइंस ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी हैं, वो सीधा यूके VI को बताती हैं कि भाई स्टूडेंट जो है ना वो नहीं आ रहे यूनिवर्सिटी। तो फिर एक होम ऑफिस से ईमेल आती है और आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो ये जो है ना देखना होता है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो आते हैं बैचलर्स पे और कहते हैं कि अब फीस मैनेज नहीं होगी तो हम आगे यूरोप चले जाएंगे या कुछ और कर लेंगे या कोई इलीगल मीन में पड़ जाएंगे। यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए पाकिस्तान का नाम जो थोड़ा बहुत रह गया ना उसको रहने दो। पासपोर्ट की जो इज़्ज़त थोड़ी बहुत है, यूके वीज़ा दे रहा ना, ये ना हो कि ये भी काम जो है ना रोले में चला जाए। तो ये आप लोगों ने काम नहीं करना, कोई भी इलीगल काम नहीं करना। स्टडी के लिए जा रहे हो, स्टूडेंट हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से जा रहे होते हो, तो थोड़े से अपने जो है ना डायरेक्शन को भी सीधे रखना होता है। घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है, यहाँ से भी पढ़ने के ख्वाब लेके जाते हो कि पढ़ेंगे सेटल होंगे, तो फिर पढ़ना ही है, ठीक है। तो उल्टे सीधे जो रास्ते हैं उनमें नहीं जाना। और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को यूरोप देखने का शौक़ है, जाओ, बिल्कुल जाओ, वेकेशंस हॉलीडेज़ एंजॉय करो, वापस आओ और आके अपनी वापस मेहनत स्टार्ट करो। इसके अलावा जो आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है यूके में, डिफ़िकल्टीज़ तो आपने सुन ली हैं क्या क्या हो सकते हैं। बेनिफिट ये हो सकता है कि आपने 3 इयर्स का बैचलर किया या 4 इयर्स का विद फाउंडेशन ईयर बैचलर्स किया, देन आप मास्टर्स में एडमिशन ले लें और मास्टर्स के बाद आप PhD करना चाहते हैं PhD कर लें और फिर PSW ले लें। नहीं तो आप बैचलर करें, 2 इयर्स का PSW लें, फिर मास्टर्स में चले जाएँ। मास्टर्स के बाद फिर आपको जो है PhD में एडमिशन लेना पड़ेगा या कोई अपने लिए स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी पड़ेगी। आप 2 दफ़ा PSW नहीं ले सकते हो। PSW आपको वंस इन अ लाइफ मिलता है और कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, जिस भी डिग्री को आप क्लेम करके ले लो, चाहे बैचलर को क्लेम करके ले लो, चाहे फिर मास्टर्स को करके ले लो, PhD में लोगे तो फिर 3 इयर्स का मिलेगा। PhD करने भी एक उम्र लग जाती है। तो ये कुछ मुश्किलात होती हैं, ये कुछ लाइफ होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो अंडर ग्रेड की डिग्री पे यूके आता है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ और ये सब बेनिफिट्स को देखते हुए आप लोगों ने खुद फैसला करना है। और ये नहीं समझो कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा। जो मुश्किलात आप लोगों को वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, रोना आता है, फिर उस रोने से बचाने के लिए ये कह रहा हूँ कि 1 साल की फ़ीस आप कम से कम पाकिस्तान से दे कर आओ। फिर घर वालों को आप टेंशन में फ़ोन करते हो, टेंशन होती है उनको भी, और फिर यहाँ से कुछ ना कुछ कर रहा करो कि आपको फ़ीस भेजते हैं और फिर आप लोग जाके थोड़ा सा सेटल होते हो। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, होम सिकनेस वगैरह भी आप लोगों को हो रही होती है। तो देखभाल के अपना डिसीजन लेना है। और अंडर ग्रेड की एडमिशन्स ओपन है, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी ओपन है और Realty 21 कंसल्टेंट्स के से आप जो है अपना केस प्रोसीड करवा सकते हैं। बड़ा ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, आप लोगों को पता है। आप जो स्टूडेंट्स मेरे थ्रू आए हैं वो जानते हैं कि उनको जो है फ़ोन करके पूछने के लिए या मैसेज करके पूछने की भी ज़रूरत नहीं आती थी। टाइमली अपडेट उन लोगों को मिल जाती है कि वो इस पॉइंट पर खड़े हैं, इस पॉइंट पर खड़े हैं, कब उनका वीज़ा आ रहा है। ऑफिस का जो एड्रेस है वो G11 मरकज़ है अलगफार मॉल में, ऑफिस नंबर 1314। व्हाट्सएप के नंबर और जो कॉन्टैक्ट नंबर है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होंगी और वहाँ से आप देख लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।